नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। आज हम व्याकरण के बारे में समझेंगे। जब भी हम संस्कृत पढ़ते हैं तो ज़्यादातर आपने सुना होगा ये क्या होता है, पठती पठता पठन्ति, ये सब क्रिया हैं और ये हमारे कर्ता के अनुसार आती है। ये तो आपने को पता ही है। जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन मैं, हमारे संस्कृत में उत्तम पुरुष ये उत्तम पुरुष है। तो हम प्रथम पुरुष से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जिसे आप थर्ड पर्सन बोलते हो यानी वह का। तो प्रथम पुरुष हो गया से। इसमें स्त्रीलिंग संस्कृत में पहले आप देख लीजिए 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब 2 लोग और बहुवचन मतलब 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते। इसने स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग तीनों आते हैं। ये लिंग का मैं आपको कल लिंग के बारे में मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगी। आज आप बस क्रिया और कर्ता का आपस में संबंध देखिए। तो प्रथम पुरुष में 3 आते हैं वह, जैसे वह लड़का, वह के लिए हमने शब्द रूप राम लिया है। बालक भी ले सकते हैं। तो वह बालक, या सा माने वह लड़की, लड़की रमा। और नपुंसक लिंग में है पुस्तक। पुस्तक नॉन लिविंग थिंग को हम नपुंसक लिंग में मानते हैं। तो वह की संस्कृत नपुंसक लिंग में तत् होती है। जैसे वह पुस्तक तत् पुस्तकम। द्विवचन में 2 लड़के हैं या वे 2 लड़के हैं, उन्हें कहेंगे हम तऊ। और वे सब लड़के की ते। स्त्रीलिंग में 2 लड़कियों के लिए आएगा ते और बहुत सारी लड़कियों के लिए आएगा ता। नपुंसक लिंग में ते आएगा 2 के लिए और बहुत सारों के लिए आएगा तानी। अब इनके साथ क्रिया सेम आएगी, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, सबके लिए क्रिया आएगा पठती। और 2 हैं तो पठता और 2 से ज्यादा है तो पठन। चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, उनके साथ क्रिया आएगी पठती। 2 हैं पठतः, बहुत सारे हैं, 2 से अधिक जितने भी हैं तो पठंती। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब तू, तुम। तो तुम की संस्कृत हो गई तुम दोनों की हो गई युवाम, और तुम दोनों से ज्यादा जितने भी हैं तुम सब यूयम। उनके साथ क्रिया आएगी पटसी। 2 हैं तो पठतः, जिसमें विसर्ग आ गए पर थ विसर्ग। और 2 से ज्यादा है तो पठत, इसमें बस विसर्ग नहीं है, इसमें इतना अंतर है। 2 के लिए विसर्ग है और 2 से ज्यादा के लिए क्रिया में विसर्ग नहीं है। स्त्रीलिंगो, नपुंसक लिंगो या फिर पुल्लिंगो, क्रिया त्वम ही आए। इसमें त्वम का ही प्रयोग होगा मध्यम पुरुष में। चाहे वे तू स्त्री है, चाहे वे तू लड़का है, चाहे वे तू कुछ भी है, उसके लिए हम त्वम का ही यूज करेंगे। सिर्फ प्रथम पुरुष में भी तीनों लिंगों का अलग अलग प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष में सबके लिए त्वम भी आएगा, द्विवचन में युवाम भी आएगा, और 2 से ज्यादा जितने उन सबके लिए यूयम आएगा। ऐसे अब आ गया उत्तम पुरुष मतलब मैं की संस्कृत होती है अह। अब मैं चाहे लड़की हूँ, चाहे लड़का है, चाहे कुछ भी है, उसके लिए अह का ही प्रयोग होगा। हम दोनों हैं तो आवाम का प्रयोग होगा। हम दोनों से ज्यादा, हम सब के लिए वयम का प्रयोग होगा। इसके लिए अहम के साथ क्रिया हमेशा पठामी आएगी। आवाम के साथ हमेशा क्रिया पठावह आएगी। वयम के साथ क्रिया हमेशा पठामह आएगी। इसमें व के साथ विसर्ग है, इसमें म के साथ विसर्ग। अब आप ये जानना चाहेंगे पठती क्या है। पठ मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। ये हमारा एक बेसिक रूल मान सकते हैं हम क्रिया पठती से की स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम ये टी लगा दिया, इसमें हमने तह लगा दिया, इसमें अंति लग गया। इसमें सी लगाए त्वम के साथ, युवाम के साथ थ विसर्ग लगाए,
यूयम के साथ केवल थ लगा है। अहम के साथ आमी लगा है। आवाम के साथ आवह। वयम के साथ क्राम। पठ है। अब हमें लिखना है, मान लेते हैं लिखना है। ये तो पढ़ना हो गया। लिख की संस्कृत लिख। लिखने की संस्कृत होती है लिख। लिखना। अब ऐसे ही हम इसको प्रयोग करेंगे। अगर हमें सह के साथ लिखना है, अगर हमें प्रथम पुरुष एक वचन के साथ लिख की क्रिया का प्रयोग करना है तो हम क्या लिखेंगे? लिखती। लिख में टी जोड़ देंगे बस। और अगर हम त्वम के साथ प्रयोग करना चाहेंगे मध्यम पुरुष के साथ तो हम लिख सी जोड़ देंगे। जितना हमें ये कठिन लगती है संस्कृत भाषा उतनी बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अहम के साथ पठामी आ रहा है तो क्या आएगा? लिख का। निखामी। ऐसे ही और बाकी संस्कृत के क्रिया के शब्द हम संस्कृत में जैसे हम जा लिखना चाहेंगे हम वह जाता है। जाने की संस्कृत होती है गम। गम माने जाना। लेकिन जब हम इसे प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है गच्छ। तो प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? टी जोड़ना है गच्छ में। गच्छति। द्विवचन में लिख लो आप गच्छता। और बहुवचन में आ गया गच्छन्ति। इसने अंति जुड़ेगा। बहुत सरल है ये। बस क्रिया के बाद वाले शब्द देखिए आप, बस ये जुड़ते जाते हैं। अब मध्यम पुरुष में क्या आएगा? गच्छ के बाद क्या जुड़ेगा? सी। गच्छसी। और उत्तम पुरुष में जुड़ जाएगा गत आमी। गच्छामी। है ना कितना सरल? इसमें विसर्ग के साथ खा आएगा। खा विद विसर्ग। और बहुवचन में था विदाउट विसर्ग। द्विवचन में आवह गच्छावह। और बहुवचन में गच्छामः। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब वह, मध्यम पुरुष मतलब तुम, उत्तम पुरुष मतलब मैं। प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में सभी लिंगों के लिए सिर्फ त्वम का प्रयोग होगा एक वचन में, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। ऐसे ही उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सबके लिए केवल अहम का प्रयोग होगा। द्विवचन में आवाम का प्रयोग होगा और बहुवचन में वयम का प्रयोग होगा। केवल प्रथम पुरुष में ही लिंगों के अनुसार अलग अलग शब्द आएंगे, लेकिन क्रिया सबके लिए एक ही होगी। चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, क्रिया टी के साथ ही प्रयोग होगी। जैसे पठती, लिखती, गच्छति। त्वम के साथ पठसी और अहम के साथ पठामी। द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठत विदाउट विसर्ग। ऐसे ही उत्तम पुरुष में द्विवचन में पठावह और बहुवचन में पठामह। ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये निश्चित है। त्वम के साथ हमेशा सी ही आएगा क्रिया के बाद में। युवाम के साथ हमेशा थ विद विसर्ग आएगा और यूयम के साथ था। शुरू का शब्द क्रिया के अनुसार बदल जाता है। अगर हमें पढ़ना है तो पठ आ गया, लिखना है तो लिख आ गया, जाना है तो गच्छ आ गया। अगर देखना है तो देखने की संस्कृत पश्य होती है, पश्य आ गया। तो आज
तो आज के टॉपिक में इतना ही है कि आप इनसे परिचित हो कि 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष और 3 लिंग होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आया होगा। अब और डिटेल में विस्तृत रूप से मैं कल आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।